हाय एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 केस स्टडी फ्रॉम द टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ क्लास +1। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राहुल इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स। ही स्टडीज 2 सब्जेक्ट्स डेली, मैथमेटिक्स X hours and English Y hours. His teacher advises the following. पहली एडवाइस क्या दी है टीचर ने? He should study at least 2 hours of mathematics daily. कम से कम 2 घंटे मैथ्स रोज पढ़ना है। सेकेंड एडवाइस क्या है? He should study at least 1 hour of English daily. तो जैसे मैथ्स कम से कम 2 घंटे रोज पढ़ना है, उसी तरह से 1 घंटा इंग्लिश कम से कम 1 घंटा इंग्लिश रोज पढ़नी है। थर्ड एडवाइस क्या है? ही कैन नॉट स्टडी फॉर मोर देन 6 hours इन टोटल पर डे। मतलब 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। ही शुड नॉट स्टडी मैथमेटिक्स फॉर मोर देन ट्वाइस द टाइम ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश जितने भी घंटे वो पढ़ेगा उसके डबल टाइम से ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ना है। जैसे कि मान लो इंग्लिश वो पढ़ता है 3 घंटे, तो 3 घंटे का डबल कितना हो गया? 6 घंटे। तो मैथ्स 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना भी इंग्लिश पढ़े उसके डबल से ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ना है। फिर एक बार सुनो, अगर मैथ्स वो पढ़ता है इंग्लिश वो पढ़ता है 4 घंटे, तो 4 का डबल कितना हो गया? 8। तो मैथ्स 8 घंटे से ज़्यादा उसने नहीं पढ़ना है। तो ये था इस बात का मतलब। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। राइट द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग द अबव कंडीशंस। तो जो ऊपर कंडीशंस दी गई हैं उसको हमने क्या करना है? लिखना है। ठीक है, लिखना है उसको। तो पहली कंडीशन क्या थी? फिर से पढ़ो। ही शुड स्टडी एट लीस्ट 2 hours ऑफ मैथमेटिक्स डेली। और मैथ्स के लिए हमें बताया गया है एक्स, तो मैथ्स कम से कम उसने 2 घंटे करना है। तो ये मैंने लिख दिया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आगे सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि ही शुड स्टडी एट लीस्ट 1 hour ऑफ इंग्लिश डेली। इंग्लिश थी वाई उसने कम से कम 1 घंटा डेली पढ़नी ही पढ़नी है। थर्ड क्या है? ही कैन नॉट स्टडी फॉर मोर देन 6 hours। तो मैथ्स के आवर्स को मिला के, इंग्लिश के आवर्स को मिला के उसने क्या है? 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर मैं उसके हिसाब से लिखूं तो ये है कि दोनों का सम 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं पॉजिटिव वे में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि अगर x + y 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो क्या हो सकता है? लेस देन और इक्वल टू। ध्यान रखना है, इसका उल्टा क्या है? x + y अगर 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो उसका उल्टा है, या तो कम हो या फिर उसके बराबर हो। तो ये बन गया आपका थर्ड एडवाइस का। ठीक है, अभी मैं एक बार बॉक्स लगा देता हूँ। ये हो चुके हैं हमारे। अब ही शुड नॉट स्टडी मैथमेटिक्स फॉर मोर देन ट्वाइस द टाइम ऑफ इंग्लिश। मैथ्स के घंटे जो हैं इंग्लिश के ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है मैथ्स, ये लिखे हैं इंग्लिश के ट्वाइस आवर्स। तो मैथ्स के आवर्स जो हैं इंग्लिश के ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसको अगर मैं पॉजिटिव वे में लिखूं, ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो फिर क्या होने चाहिए? कम हो या फिर इक्वल टू हो। तो ये बेटे आपका बन गया फोर्थ जो एडवाइस थी टीचर की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट पार्ट में आपने ये लिखना था। अब इसको मैं लगाता हूँ टिक। अब चलते हैं आगे। फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 चेक इफ द इनइक्वालिटीज आर सेटिस्फाइड। ये अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में इनइक्वालिटीज बनाई हैं इसी को बोला गया है, इसको चेक करो। किसके लिए? तो मैं यही करता हूँ थोड़ा साथ में। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 चेक करो क्या ये एक एक करके इन चारों को सेटिस्फाई कर रही है। तो पहले मैं अगर देखूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2,
तो x मेरा क्या था 3, तो 3 से 3 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो ये ठीक है। अब आगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यहाँ लिखी हुई। अब मैं चेक करूँगा कि मेरा जो y है क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस, क्योंकि 2 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड कंडीशन है बच्चों ये वाली, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। अब मैं ये x और y की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 3 प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 6, 5 क्या है लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2y, ये वाली वैल्यूज़ मैं रख के देखता हूँ। x की वैल्यू है 3, इधर मैं 2y में फिल करता हूँ ये वाली वैल्यू 2 इंटू 2, तो 3 जो है लेस देन और इक्वल टू ये है, यस, क्योंकि 3 यहाँ पे बन रहा है लेस देन और इक्वल टू 4। तो हमारा जवाब क्या है, उसने पूछा था फॉर दिस चेक इफ द इनइक्वालिटी आर सेटिस्फाइड, यस दे आर सेटिस्फाइड, ठीक है। x3 और y इज इक्वल टू 2 के लिए हमारी तीनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अब पढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। फॉर x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 1 चेक इफ द इनइक्वालिटीज आर सेटिस्फाइड, तो ये उसी तरह का ही पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि आपने x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1 को चेक करना है इनमें फिल करने के बाद, ठीक है। अब पहली मैं इक्वेशन उठाता हूँ, इन इक्वेशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, यस दिस इज ट्रू। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब मैं ये y की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसका जवाब लिख देते हैं नो, नहीं बेटे ये गलत हो जाएगा, ये है यस, क्योंकि इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तब भी ट्रू होता, अगर इक्वल टू 1 है तब भी ट्रू है, तो इसका मतलब 1 जो है इक्वल टू 1 तो यहाँ पे है ही, तो इसको हम बोलेंगे यस दिस इज़ सेटिस्फाइंग। अब ये वाली कंडीशन उठाओ, x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, x फिल करो 5, y फिल करो 1, यहाँ से फिल कर रहा हूँ मैं, तो ये बन गया बच्चों 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो 6 क्या है, लेस है या इक्वल हो 6 के तो चलेगा, तो यहाँ पे 6 इक्वल टू 6 है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो रही है, तो जवाब रहेगा येस में। अब इसको चेक करते हैं, ये है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2y, x की जगह पे मैं क्या फिल करने जा रहा हूँ 5, y की जगह पे क्या फिल करूँगा 1, तो 5 यहाँ पे आया 2, क्या ये 5 लेस देन और इक्वल टू 2 है, नहीं, ये वाला गलत हो गया भाई, ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि फिल करने बाद क्या आ रहा है 5 लेस देन और इक्वल टू 2, ना तो 5 2 से छोटा है ना 5 2 के बराबर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या करना है बच्चों, x की रेंज फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या टारगेट है, रेंज ऑफ x फाइंड आउट करना, कब, जब आपका y हो 2। तो ये देखिए थोड़ा आराम से समझिए कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो कंडीशन ये थी, ये वाली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, कि भाई x तो हमारे पास ये है ही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आगे क्या है, आगे है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको तो ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, इसको यस लिखेंगे, क्योंकि हमने रेंज ढूंढनी है x की, ठीक है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब इसको देखते हैं, यहाँ से कुछ हमें मिलेगा, ये क्या था
x प्लस वाई था लेस देन और इक्वल टू 6। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पे अगर रखूँ x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 6, x क्या आ गया लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये भी, इसको भी एक बार मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, क्योंकि देखेंगे लास्ट में क्या कंक्लूजन निकल के आता है। चलिए, अब एक कंडीशन ये बची है, यहाँ से देखते हैं कुछ फ़ायदा हो रहा है हमें। ये थी x लेस देन और इक्वल टू 2y। अब इसमें भी मैं ये y की वैल्यू ये वाली रखने वाला हूँ। y की वैल्यू क्या है 2। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी, ये आ गया बच्चों x लेस देन और इक्वल टू 4। अब इन तीनों को थोड़ा ध्यान से आप देखो, ये वाली और ये वाली। क्या इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखना ज़रा, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये देखो x क्या है 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और 4 से क्या है लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, देखिए ज़रा, x क्या है 2 से है ग्रेटर देन और इक्वल टू और 4 से क्या है लेस देन और इक्वल टू। तो x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये बन गई हमारी रेंज फॉर x। ठीक है, कि x जो है वो 2 से लेके 4 तक जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है केस स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अब नेक्स्ट केस स्टडी मैं पोस्ट करूँगा इसी चैनल पे, आप उसको ट्राई करना। उसके बाद 24 आवर्स के बाद आपको सोल्यूशन से वेरीफाई करना होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।